अम्मी मैं आपको कॉल कर दूंगी, आप लोग ठहर के आयादत के लिए आ जाइएगा। हाँ मेरी बात सुनो। ठीक है अम्मी, मैं रखती हूँ, अबू को सलाम दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। मैंने तुमसे कहा था ना बच्चों पर नजर रखना, लेकिन तुम ये नहीं कर पाई। वो हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। तुम खुद उन्हें समझा लो, क्योंकि अगर मैंने अपने तरीके से समझाया तो अच्छा नहीं होगा। अब क्या हुआ है? और क्या होना है, एक को देखो तो जब मर्जी बाहर चली जाती है, दूसरा अपनी मर्जी से मेरे सामने जबान चलाता है। देखो मैं वैसे ही बहुत गुस्से में हूं, उनसे बात नहीं कर सकता मैं। क्या हुआ हंदान, क्यों हंस रही हो? तुम बच्चों की वजह से अपसेट नहीं हो, असल में तुम्हारे माइंड में अब तक उस दिन की बातें चल रही हैं। अस्लान बेग कौन लोग थे, उनका क्या मकसद था, और वो रियान का रिश्ता बार बार क्यों मांग रहे थे? जवाब नहीं मिला ना अब तक। मिल जाएगा। भाई और बाबा जो कुछ मुझसे छुपा रहे हैं सब जान लूंगा मैं। हर काम फौरन नहीं हो जाया करता, हर चीज का टाइम होता है। टाइम होता है जहां और कितना टाइम लगेगा तुम्हें जवाब ढूंढने में? अगर तुम्हें इस बात का डर है कि वो लोग तुम्हें कुछ कह ना दे, तो मैं अपने घर फोन कर सकती हूँ, अम्मी अबू से बात कर लेती हूँ, वो फिर हमें इसका जवाब ढूंढ देंगे। कसम से अगर अभी कॉल करूँ ना तो शाम तक सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मुझे निकम्मा साबित करने की कोशिश कर रही हो? देखो ऐसी जुर्रत भी मत करना। अगर तुमने इस बारे में अपने बाप को कुछ बताया, याद रखना तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। और जहां तक जवाब का ताल्लुक है वो मैं खुद ढूंढ सकता हूं। जानती हूँ तुम खुद ढूंढ सकते हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाह रही थी ताकि तुम्हारे कंधों का बोझ हल्का हो। तुम सिर्फ गुस्सा ही कर सकते हो जहान साहब। पता नहीं ये शख्स अपनी गलतियों से कब सीखेगा, कुछ समझ में आता ही नहीं है इसके। मुलाजमों के काम देखो, कोई काम करना नहीं आता, सारा काम खुद करना पड़ता है, किसी काम के नहीं है ये लोग, नाकारा।